बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकीदार हुक्म इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गड़बड़ाया हुआ है और उसकी रीज़न ये है कि जब से तख्ते लाहौर हाथ से निकला है और सूबों में हुकूमतें जो हैं उनके हाथ से निकल गई हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज़ की ख़ास तौर पर कोशिश है कि आइनी बहरान पैदा किया जाए, कोई क्राइसिस पैदा किए जाए ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी और ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। बिलामुम ये काम अपोजिशन करती होती है कि अपोजिशन का ये कोशिश होती है कि जनाब हालात ऐसे पैदा किए जाएं कि जो है सिस्टम चलने ना पाए और सिस्टम को गड़बड़ाया जाए, इदारों को प्रेशराइज किया जाए। ये काम अपोजिशन करती होती है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जिसके पास मरकज में हुकूमत है और वजीर आज़म उनका है, वो ये काम करना चाह रही है कि बहरान पैदा किए जाए, आइनी बहरान। उसकी रीज़न ये है कि पूरे खेल में आखिर में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया और वो कहते हैं कि कोयलों की जो दलाली है उसमें मुंह काला होता है। तो वो समझते हैं कि जरदारी साहब ने भी उनके साथ हाथ किया है और स्टैब्लिशमेंट ने भी उनके साथ हाथ किया है और इमरान खान साहब जो हैं वो दरमियान में एक बार फिर तगड़े होकर मंजर आम पे आ गए हैं। और इस वक्त जो सबसे बेयारो मददगार हैं वो मुस्लिम लीग नवाज है और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। दोनों अब आड़े हाथों ले रहे हैं। अब एक कोशिश की जा रही है और कोशिश इसलिए की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो स्टैब्लिशमेंट है वो और स्टैब्लिशमेंट उनके नाज नखरे बर्दाश्त करे और उनके दबाव में आ जाए और जुडिशरी भी जो है वो उनकी डिक्टेशन पे चले। आखिर वजह क्या है? वजह मैं बता देता हूँ। ताज़ा तरीन जो इत्तलात आई हैं वो आई हैं जनाब, पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। और पंजाब में गवर्नर राज कैसे लग सकता है? पंजाब में आइनी बहरान पैदा किया जाए क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लियामानी पार्टी है वो 10 के 10 वोट जो हैं वो चौधरी परवेज लाई साहब को चले गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चौधरी परवेज लाई साहब को सपोर्ट कर दिया। वो सीएम बन चुके हैं। अब चौधरी परवेज लाई साहब सीएम रहते हैं, जितना अरसा कंटिन्यू करेंगे तो मुस्लिम लीग नवाज को जो खतरा है वो ये है कि एक तो परवेज लाई साहब उस्मान बुज़दार साहब से मुकाबले में बहुत ज़्यादा तगड़े और शातिर वज़ीर आला हैं और फिर वो सारा कुछ करना जानते हैं। अगर ये गुंडागर्दी करेंगे तो वो भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करना जानते हैं, टाइट करना जानते हैं, उनसे काम लेना कैसे वो भी जानते हैं। फिर ये कि वो कुछ ना कुछ पहले 5 साल वज़ीर आला रह चुके हैं और असल जो इनको ख़तरा है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला रह जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी पक्की पक्की दोस्ती हो जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सारे जो MPAs हैं, सिटिंग MPAs, वो अगले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज को दस्तयाब नहीं होंगे, बल्कि जो जीते हुए MPAs हैं इस वक्त सिटिंग हैं उनमें से अक्सर जो हैं वो चले जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और वो जीते हुए हैं और अगर उनको मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुश मिल गई, गवर्नमेंट की पुश मिल गई, तो अगला इलेक्शन जो है वो पंजाब का मजीद क्लीन स्वीप हो जाएगा PTI के हक में। लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए और चौधरी परवेज इलाही साहब को हर सूरत में वजारत आला से हटा देना चाहिए। उसके लिए उन्होंने तरीका क्या है कि वो जो सारा खेल खेला गया था गुजराती खत का वो तो काम नहीं आया। अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने आगे फर्दर प्लान कर दिया है और वो किया है कि जी पार्टी से चौधरी शुजात साहब को भी हटा दिया जाए और जो 2 MNAs जो वजारत उज़्मा जिनके सर पे मौजूद है काफ लीग, उनको वापस बुलाया जाए, शोकाज नोटिस किया जाए, जनाब आ जाए। काफ लीग ने तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं किया कि आप जाके मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट करें, शहबाज शरीफ साहब को वोट दें। लिहाजा या तो वो वापस आएंगे या उनके खिलाफ रेफरेंस जाएगा और वो डीसीट होंगे। अब इससे पहले कि वो करें, अब इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं हुक्मरान इत्तेहाद की। एक कुछ अर्सा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक खबर चलवाई और ख़बर यह चलवाई कि जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनसे खुफिया मुलाकातें करना चाह रहे थे। अब आप तसव्वुर करें ये क्या कोई महबूबा थी कि जिससे खुफिया मुलाकातें की जाएं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जिस वक्त चाहे जिससे चाहे मुलाकात कर सकते, कहते खुफिया मुलाकातें करना चाह रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जो कि हो नहीं सकी। तो अब क्या हो रहा है, अब वो दिन की रोशनी में भी मिलते हैं हुक्मरान इत्तेहाद से और रात की तारीकी में भी मिलते हैं, लाहौर जाके भी मुलाकातें कर रहे हैं और उससे पहले भी करते रहे हैं। ये तो है सूरत हाल। अब
सारा खेल जो है वो होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब प्लानिंग क्या की जा रही है? प्लानिंग ये की जा रही है कि काफ लीग के जो 10 वोट हैं, 10 MPs, उनको किसी तरीके से डी सीट करवा दिया जाए कि जनाब इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया गुजराती खत की बुनियाद पे। अब गुजराती खत वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में चौधरी परवेज इलाही साहब कामयाब करार पाए हैं और जो 10 वोट हैं वो कंसीडर किए गए हैं। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की तो वो फारिग हो गई, डिप्टी स्पीकर भी फारिग हो चुका, वो भी आखिरी लोटा था, वो भी चल बसा, ये सब कुछ हो चुका है। अब ये दोबारा क्राइसिस करना चाह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुनियाद बना के। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी जो क्राइसिस चल रहा है वो 90% उसमें हिस्सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रूलिंग दी थी और उसके बाद इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ दी थी और नए इलेक्शन की तरफ मुल्क चला गया था, ऑलमोस्ट सब ने इसको कबूल कर लिया था। उस वक्त भी जो केस जिस तरफ जा रहा था वो इसी तरफ जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आईनी करार दे दी जाएगी और आम इंतखाबात की तरफ तमाम सियासी जमातें चल पड़ेंगी। लेकिन एन उस वक्त जब जजमेंट रिजर्व हो गई, उस वक्त स्टेटमेंट दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जी हम तो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं है, ये स्टेटमेंट दी गई। उसके बाद ये एक नया क्राइसिस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ऑर्डर कर भी दे, फैसला दे दे, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा? क्योंकि जिस इदारे ने इलेक्शन करवाना है, जिसकी आईनी जिम्मेदारी है, वो कह रहा है जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो थी एक मेलाफाइडी और एक मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग हुई थी और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल हुए और उन्होंने अपना कंधा पेश किया कि हुक्मरान जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है ये इख्तदार में आ सके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रास्ते में रुकावट बन गए। वो दिन और आज का दिन क्राइसिस पे क्राइसिस। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है वो इस बुनियाद पे गलत साबित हुई और बदनीयती पे मबनी साबित हुई कि उसके बाद जितने भी ज़िमनी इलेक्शन है वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा चुका है। यहाँ तक के 20 सीटों पे पंजाब में इलेक्शन हो चुके हैं और सिंध में ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं। मजीद वो कह रहे हैं कि ज़िमनी सीटें खाली करें, आप इस्तीफे मंजूर करें। ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि यकमुश्त इस्तीफे न मंजूर करें, 10-10 करके इस्तीफे मंजूर करें स्पीकर कौमी असम्बली PTI के, हम साथ साथ इलेक्शन करवाते जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा गया और प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले से ही मैच फिक्स किए हुए था, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस था इस सारे खेल में, और अब भी जो है ये सारे का सारा काम करना चाह रहा है। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज, आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कितने ताल्लुकात की पूरी वो ट्रेल है रिलेशनशिप की। सईद मेहदी साहब और फिर सिकंदर साहब, राजा साहब जो हैं चीफ इलेक्शन चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, ये सारी चीज़ें जी हो रही हैं। इसलिए अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से इनहराफ होगा, रूगर्दानी होगी और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो रगड़े में आ जाएंगे। इसलिए इसका इंतज़ार करना चाहिए कि जनाब बिल्कुल उनको करने देना चाहिए। उसकी रीज़न है कि अब अपोजिशन तो PTI एक साइड पे, हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसका फोकस टोटली उधर ही है और अब सारे के सारे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट होगा। PTI के का जो चौधरी परवेज इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 10 वोट उसको भी करेंगे, स्पीकर के इंतखाबात को चैलेंज, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात को चैलेंज, ये सारी चीज़ें। और अब जबकि एक और बात बता दूं कि कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी थे, वो तमाम के तमाम 125 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके लेटर इशू करके जा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको नहीं मान रहा और उसके बाद आने वाले स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो जो बारी बारी किस्तों में अब भेजेंगे उनको वो मान रहा है। एक स्पीकर को, यानी कि PTI का जो स्पीकर है वो स्पीकर नहीं था और जो उस वक्त की अपोजिशन और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का जो स्पीकर है वो स्पीकर है।
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो है ना, ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता खुलते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो कुछ प्लानिंग की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होगी, क्योंकि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे अब सालिक हुसैन और शाफी हुसैन भी आए हैं, वो भी मैदान में आ गए। अब वो रजिस्ट करेंगे क्योंकि एक इजलास हो चुका है, PMLQ का नया इलेक्शन है और उस इलेक्शन में चौधरी परवेज इलाही साहब ने सदर बन जाना है। और जब वो सदर बन जाएंगे, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, वहाँ पे पार्टी को अमेंडमेंट्स की जाएंगी कि ये इंतखाब हुआ है, अब पार्टी के प्रेसिडेंट ये हैं, सेक्रेटरी जनरल ये हैं। उसमें फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिले करेगा। जिस तरीके से जो मखसूस सीटें थी उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था, PTI की जो खाली नशिस्तें थी उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रहा था, काशिफ महमूद की नाहली का नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रहा था। यानी कि टोटल इस वक्त एक तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है और सारे के सारे क्राइसिस पैदा किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें सोचना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर मेंबर्स को भी कि ये सारा कुछ ना हो। उसकी वजह यह है कि अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी नज़र आ रहा है और एक मेंबर हैं उनके एक और, उनको भी नज़र आ रहा है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं आम इंतखाबात की तरफ, तो उसमें इनको हर हाल में सीट खाली करनी पड़ेगी और इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, कबल अज़ वक्त घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मौजूदगी में साफ शफाफ इंतखाबात का होना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जनाब ये सारा कुछ हो रहा है और मुलाकातें भी चल रही हैं, खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं टोटल। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि ये जो कुछ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बायस्ड है उनके नज़दीक तासुब बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम रेफरेंस फाइल करेंगे और वो रेफरेंस भेजेंगे। रेफरेंस को मूव नहीं किया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला आएगा। तो ये जो मामला है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि एक तरीका है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस भेजती है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर कर सकते हैं मामला। उसमें प्राइम मिनिस्टर का दरमियान में होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। ये एक आइनी नुक्ता है जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ऐवान सदर अभी तक मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, इसीलिए जरदारी साहब ने कोशिश की थी कि ऐवान सदर भी खाली करवा लिया जाए, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं थे और इतना ज़्यादा डंडा सोटा चल भी नहीं सकता था। और अब तो पंजाब की गवर्नमेंट भी वापस आ चुकी है, इसलिए वो चीज़ें भी नहीं हैं। तो ये है जनाब एक बुनियादी नुक्ता, जो कुछ किया जा रहा है हालात ख़राब से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है।